हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉक्स मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारे HTML CSS के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं उन सारों को हम एज अ बॉक्स कंसीडर करते हैं। और जब भी हम CSS के अंदर डिजाइनिंग या फिर लेआउट्स की बात करते हैं तो हम बॉक्स मॉडल टर्म जरूर यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि बॉक्स मॉडल आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारे इंटरनेट की दुनिया में यानी कि www की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमारे HTML CSS के अंदर एलिमेंट होते हैं वो एक्चुअल में बॉक्स होते हैं। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट यानी कि बॉक्सेस होते हैं उन्हें उनकी कुछ ओन प्रॉपर्टीज होती है। और जितने भी प्रॉपर्टीज है हमारे CSS के अंदर, इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने बॉक्स मॉडल को यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपने इस फिगर को अच्छे से नोटिस करा होगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें कि सबसे ये जो आउटर मोस्ट जो बॉक्स है इसे हम हमारी ब्राउजर की विंडो कह सकते हैं। और सबसे सेंटर में आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा होगा और उसके ऊपर हमें पैडिंग दिखाई देती है, उसके ऊपर बॉर्डर और उसके ऊपर मार्जिन। और यहाँ पे कुछ हमने पोजीशन यहाँ पे डिफाइन करी है, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो इनमें से कंटेंट क्या है, पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट क्या होता है। दोस्तों, हम हमारे एलिमेंट को कुछ डिजाइन देते हैं, उसका आउटपुट हमें ब्राउजर के अंदर दिखाई देता है। तो जो हम देखते हैं, जैसे मान लो पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ लिखा है, दिस इज पैराग्राफ। तो ये जो दिस इज पैराग्राफ है ये एक्चुअल में कंटेंट है। और ये जो कंटेंट है वो हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर किसी मीडिया के, जैसे हम इमेज को शो करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है कंटेंट के। अब यहाँ पे हम एज अ कंटेंट बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट कंटेंट कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो कंटेंट है वो हमारा बॉक्स मॉडल के एग्जैक्ट सेंटर में आता है। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये जो कंटेंट है वो एग्जैक्ट हमारे इस फिगर के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो कंटेंट है वो हमेशा यूजर को विजिबल होता है, जब तक वो उसे नॉन हिडन ना करे तब तक वो उसे दिखाई देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पैडिंग क्या होती है। दोस्तों, हमारे जो कंटेंट है उसके ऊपर हमें जितनी भी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखाई देती है उसे हम पैडिंग बोलते हैं। जैसे अगर आप इस फिगर में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कंटेंट के ऊपर ये जो स्पेस दिखाई दे रही है इसे हम पैडिंग बोलते हैं। मतलब हम कुछ यहाँ पे कंटेंट के ऊपर कुछ जगह छोड़ते हैं, ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, उसे हम पैडिंग कहते हैं। और हमारी जो पैडिंग होती है वो हमें कंटेंट के आउटसाइड शो करते हैं और बॉर्डर के इनसाइड शो करते हैं। तो आप अगर फिगर में भी देखोगे तो हमारा ये जो पैडिंग है और ये जो हमारा कंटेंट है इसके आउटसाइड यहाँ पे पैडिंग हमें शो कर रही है। और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है ये बॉर्डर के हमें इनसाइड यहाँ पे हमारी जो पैडिंग है वहाँ पे शो कर रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर क्या होती है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में बॉर्डर के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर लो। फिर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉर्डर का हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर क्या रोल होता है। तो बॉर्डर जो है वो बेसिकली हमारा जो एलिमेंट कंटेंट और पैडिंग है होता है उसके अराउंड यहाँ पे हम बॉर्डर को डिक्लेयर करते हैं। और ये हमारी जो मार्जिन है उसके इनसाइड हमें यहाँ पे वो बॉर्डर शो करता है। तो अगर आप फिगर में देखोगे तो ये जो हमारी बॉर्डर है वो हमने यहाँ पे कंटेंट और पैडिंग, मतलब कि ये जो एलिमेंट कंटेंट है और उसके बाद हमने जो पैडिंग दी थी उसके ऊपर हमें ये बॉर्डर यहाँ पे शो कर रही है। और ये जो बॉर्डर है वो हमारे मार्जिन के इनसाइड आती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मार्जिन क्या होती है। अब हमने एलिमेंट कंटेंट देखा है, पैडिंग देखी है, बॉर्डर देखी है। अब हम देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है। दोस्तों, मार्जिन जो है बेसिकली वो फ्री स्पेस होती है हमारे ब्राउजर विंडो की। और ये जो मार्जिन है वो हमारे बॉर्डर के आउटसाइड यहाँ पे हमें शो करती है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राउजर की जो विंडो होती है यहाँ से हमने कुछ जगह छोड़ी है। तो ये जो फ्री स्पेस होती है इस स्पेस को हम यहाँ पे मार्जिन कहते हैं। और ये जो मार्जिन है हमारे ये जो बॉर्डर है उसके आउटसाइड यहाँ पे आते हैं। और सेम उसी तरह अगर हम यहाँ पे कंटेंट के बाद पैडिंग देखते हैं तो हमारी जो ये फ्री स्पेस दिखती है हमें कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, तो इसे हम पैडिंग कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एक कंटेंट होता है उसके ऊपर हम कुछ जगह छोड़ते हैं यानी कि कुछ पैडिंग देते हैं। उसके बाद हम उसे एक बॉर्डर देते हैं और उसके बाद हम उसे मार्जिन देते हैं। तो इस तरह से हम इस बॉक्स मॉडल का यूज हमारे वेब डिजाइनिंग के अंदर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स मॉडल है इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे प्रैक्टिकली, कैसे उसे हम पैडिंग देंगे, कैसे मार्जिन देंगे और इन पोजीशन जैसे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट का क्या रोल है हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर, ये भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आई होप आपको
ये जो बॉक्स मॉडल है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इसे एलेबोरेट करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपके फैमिली और दोस्तों में जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें हमारी जो प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की उसे रेफर कर देना और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते जाना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।